हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ऐसे ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं आज इस ऐसे में आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं और हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं वो बहुत ही भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, जिसके वजह से हम सभी बहुत ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। हमारी हेल्थ पर हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर कुछ वक्त बाद हमें होश आता है, तब हम बहुत मोटे या बहुत ही अजीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जिम वगैरह ज्वाइन करना पड़ता है, जिसमें हमें बहुत पैसे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, एक अच्छा हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं शुरू से, तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत करनी चाहिए और इससे हम आगे हमारे लिए ही अच्छे खुद को हर बीमारी से बचा सकते हैं और फिट रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। It is a truth that it is really easy to learn and maintain bad habits, but it is very difficult to handle them back. The issue of the healthy lifestyle is very serious, but the people take it very lightly. ये सच है कि हम सभी लोग बहुत ही आसानी से बुरी आदतें सीख लेते हैं और उन्हें मेंटेन करके भी चल लेते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उन बुरी आदतों से अच्छी आदतों की तरफ वापस बदलना। सबसे ज़्यादा बात बुरी ये है कि बहुत सीरियस इशू है ये हेल्दी लाइफस्टाइल का, बट लोग इसे बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते। मतलब कोई अगर बोलता भी है तो उस पर उन लोगों को लगता है कि ये कोई बकवास बात कर रहा है, कोई सेंस की बात नहीं है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा सेंस की बात होती है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे बाकी सब चीज़ों का। मैनी टाइम इट इज़ सीन दैट द पीपल टेक वन स्टेप टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल बट क्वाइट इन मिड वे ड्यू टू लैक ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग शुरू करते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, बट बीच में इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास उतना डेडिकेशन नहीं होता, डिटर्मिनेशन नहीं होता, मतलब उनकी इतनी चाह नहीं होती। मोर देन दैट, इफ़ यू वांटेड टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, सो गाइज इफ़ यू it's important that you take small and one step at a time and do not go beyond the limit with it also. Other than that, this healthy lifestyle will help you in life in a lot of ways. सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे कदम उठाइए, एकदम से अपने लिमिट्स को क्रॉस मत कीजिए। क्योंकि अगर आप एक दिन में सोच रहे हैं कि मैं एक दिन में 2-4 घंटे एक्सरसाइज करके पतला हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपनी लिमिट को क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि अगर एक दिन में आप सारी करना चाहने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद आप दूसरे दिन बीमार पड़ जाएंगे और फिर तीसरे दिन से करेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत दर्द होगा। इसलिए आप छोटे छोटे स्टेप उठाइए, एक दिन में 10 मिनट वर्कआउट कीजिए। जो भी चीज़ें हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए थोड़े थोड़े करके अपनी हैबिट्स में लाइए और अपनी लिमिट्स के क्रॉस मत कीजिए। इससे भी ज़्यादा क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के हमारे पास बहुत सारे वेज हैं और उससे ज़्यादा हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना हर चीज़ में हेल्पफुल होगा। हेल्दी हैबिट्स, इफ़ यू वांट टू कीप योर बॉडी फिट एंड माइंड हेल्दी, for this you have to follow certain rules that will help you to achieve your life's goal. अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहे और आपका दिमाग हेल्दी रहे, इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी के सारे गोल्स अचीव कर सकें। Apart from that, there are certain measures that will help you to stay healthy and fit. Firstly, for being healthy, you have to follow a strict diet. This diet should contain all the essential minerals and vitamins and proteins required for good health of the body. सबसे ज़रूरी है कि आपको अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को अपनी हैबिट में लाना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक हेल्दी डाइट और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होगा, जिसमें आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार हर दिन के एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन प्रोटीन्स लेने होंगे, ताकि आपकी बॉडी को अच्छा खाना मिले। एट द सेम टाइम, ईट ओनली हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड एंड हैवीली कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी फूड। सबसे पहली बात चीज़ आपको ये करनी होगी कि खाने में अच्छा खाना खाइए, लेकिन जंक फूड और हैवी कार्बोहाइड्रेट और फैट फूड अवॉइड कीजिए। इससे ज़्यादा एडिशनली, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज इट इज़ अ हेल्दी हैबिट। इससे भी अच्छी चीज़ होगी अगर आप सुबह जल्दी उठ के वॉक करने चाहें। सेकेंडली, वॉकिंग अप अर्ली मीन्स यू कैन गेट रेडी फॉर योर वर्क अर्ली. Spend some quality time with your family. With this, decides time for your sleep early because it release stress from your body. सेकेंड चीज़ जो हमें करनी है, हमें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हमें जो करनी है वो हमें एक वॉक करना है, सुबह जल्दी उठना है और अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और रात को जल्दी सोना है, ताकि आपका बॉडी का स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो सके।
should do exercise on a daily basis. This make your body more active and it also releases the stress from the muscles. इससे भी ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, थर्ड चीज़ जो होगी वो होगी कि आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट 10 मिनट्स डेली रेगुलरली। इससे आपकी जो बॉडी के सारे मसल्स हैं जो स्ट्रेस हो जाते हैं उनका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। मोर देन दैट these phones cause many physical and mental problems for them, so to avoid the negative effect of mobile and the usage volume of them should be reduced। सबसे और इससे भी ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप अपने फ़ोन को कम यूज़ कीजिए, जब ज़रूरत है तभी यूज़ कीजिए, उससे फिज़िकली और मेंटली प्रॉब्लम्स आपकी कम होगी। नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ बहुत सारे होते हैं मोबाइल फ़ोन के, पॉजिटिव भी है आई एग्री, बट नेगेटिव बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए आपको उन्हें कम करने के लिए आपको मोबाइल कम यूज़ करना चाहिए और जब भी यूज़ करें तो उसे कम वॉल्यूम में यूज़ कीजिए। कनेक्टिंग विद पॉजिटिव माइंड्स एंड बिकॉज द मोर यू इंडल्ज with these people will then less you will go to the negative sides। आप उन लोगों से कनेक्ट बनाइए जो लोग अच्छे माइंड के हैं, पॉजिटिव माइंड के हैं, और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। We knew that there are several bad habits that affect our healthy lifestyle. These habits can now cause much harm to not only to the body but to the society too. Additionally, these habits are also the cause of many evils of the society। हम सभी जानते हैं कि हम सभी के अंदर कुछ बैड हैबिट्स होती है जिसके कारण हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ती है। लाइफस्टाइल के साथ साथ वो हमारी बॉडी को और साथ ही साथ हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां फैला देती हैं। इसलिए इस सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है बुरी आदतें हम सभी की सोसाइटी यानी समाज में भी एक शैतान का काम करती है। तो मेजर हेल्दी लाइफस्टाइल डिस्ट्रॉइंग habits are smoking, drinking, junk food, drug addiction and any other addiction, meal skipping and overuse of pills। जो मेजर ख़राब लाइफस्टाइल को, हेल्दी लाइफस्टाइल को ख़राब करने वाली हैबिट्स होती है उनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि स्मोकिंग है यानी कि सिगरेट स्मोक करना, ड्रिंक करना यानी दारू पीना, जंक फूड खाना यानी कि बहुत ओवर जंक फूड खाना यानी कि पिज़्ज़ा बर्गर एंड ऑल, ड्रग एडिक्शन जो बहुत ही बड़ा इशू है जिसकी वजह से हम सब बहुत परेशानी में आ सकते हैं, और कोई भी अदर एडिक्शन कोई भी हो बुरा ही होता है। मील स्किपिंग यानी कि कोई भी खाना टाइम पर ना खाना, या फिर घर में दोपहर का खाना नहीं खाना और बाहर जाके जंक फूड खा लेना, और ओवर यूज़ ऑफ पिल्स। कोई भी दवाई आप खा रहे हैं तो उसे एक लिमिट में खाइए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो नहीं खाइए, अगर कोई दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसे बर्दाश्त कीजिए, पहले एक ज़रा सा दर्द हो रहा हो दवाई मत खाइए, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ जाके आपकी किडनी पर इफेक्ट करती है। ऑल दिस एक्टिविटीज severely damage body parts and organs which cannot be replaced easily। More than that, they not only causes physical damage but mental damage too। We should get rid of these habits so that we can live a healthy life। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारी बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करती है, और जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है अगर वो एक बार डैमेज हो जाते हैं तो वो फिर रिप्लेस नहीं किए जा सकते ईजिली, क्योंकि कई बार मिलते नहीं हैं और मिल भी जाते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं। दे नॉट ओनली कॉजेज फिजिकल डैमेज बट मेंटल डैमेज टू, मतलब से कि वो सिर्फ हमारी बॉडी को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे दिमाग को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सो हम सभी को इन सारी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। अ हेल्दी लाइफस्टाइल हैज़ मैनी बेनिफिट्स द बॉडी ऑफ एंड फॉर द माइंड टू। At the same time, if you follow a healthy lifestyle, then you can reduce the risk of having cancer, heart disease, diabetes, obesity and osteoporosis and fast aging। बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं जो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो हमें मिलेंगे, और जो हेल्दी पर्सन है उसका दिमाग और उसकी बॉडी बहुत अच्छी होगी। एक अनहेल्दी पर्सन से अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपको हार्ट डिसीज़ नहीं होगी, कैंसर्स नहीं होंगे, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी यानी मोटापा होता है, डायबिटीज़ यानी शुगर होती है, और हार्ट डिसीज़ यानी कि अपने हार्ट की कोई भी डिसीज़ बहुत सारी होती है, कैंसर बहुत सारे हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी फास्ट एजिंग यानी कि अगर आप कोई भी बुरी आदतों में रहते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपकी एजिंग यानी कि आपकी उम्र जो है वो है आप छोटे लेकिन आप ज़्यादा उम्र वाले लोगों जैसी हरकतें कर रहे हैं, यानी कि जल्दी बीमार हो गए हैं ना। कंक्लूजन, सबसे हमें क्या पता चलता है? इन कंक्लूजन वी कैन से दैट देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल हैज़ मैनी बेनिफिट्स टू योर सोशल एज वेल एज अ पर्सनल लाइफ। हम देख सकते हैं कि हम ये कह भी सकते हैं कि हम सभी देखा कि बहुत सारे बेनिफिट्स है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें ही नहीं हमारे समाज को और हमारी सोशल लाइफ को और हमारी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देता है।
Other than that, it improves the relationship in the family. Most importantly, the person who live a healthy lifestyle lives longer as compared to those who do not. इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम हमारे जो फैमिली है, परिवार है, दोस्त है, सारे रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं। और जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जो एक हेल्दी पर्सन होगा उसकी ज़िंदगी ज़्यादा होगी कंपेयर करें अगर उससे जो कि एक ड्रग एडिक्ट या फिर एक बुरी लाइफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाला इंसान होगा। सो गाइस, इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोरी स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए पंडोरी स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के PDF लिंक के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दे दूँगी जिसमें आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि ये कैसा लगा और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।